नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम देखते हैं जब भी ट्रेड लेते हैं और उसके बाद स्टॉक का जो प्राइस होता है वो नीचे की तरफ चला आता है। इसीलिए आज ऐसे एक मेथड के बारे में आपसे बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं टॉप डाउन मेथड। तो ये मेथड अगर आप फॉलो करते हैं तो स्टॉक मार्केट में जब भी आप किसी भी शेयर में ट्रेड करते समय आपको दिक्कत नहीं आएगा और आप एक सही एंट्री ले पाएंगे। चलिए आज तो एक्सप्लेन करते हैं टॉप डाउन मेथड। मैं हूं सुमन घोष और आप देख रहे हैं मार्केट मूवर। आज बात करेंगे टॉप डाउन मेथड। टॉप डाउन मेथड ये एक्चुअली क्या है? ये हम लोगों को एक अच्छी जगह पहचानने में सहायता करेंगे जहां से हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कैसे ट्रेंड चलता है शेयर बाजार में, अगर हम मानते हैं कि अप ट्रेंड है तो शेयर बाजार ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ऊपर की तरफ शेयर बाजार चलता है। तो इसी को हम बोल रहे हैं टॉप और डाउन, क्योंकि ये जो लाइंस है ये कभी टॉप हुआ है तो कभी डाउन हुआ है, कभी टॉप हुआ है तो कभी डाउन हुआ है। इसी में हम टॉप डाउन का मेथड आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको हम पोंछ देते हैं और ये एक टॉप को हम ऐसे ले लेते हैं। अभी टॉप डाउन में क्या होता है, अगर हम इसको बोलते हैं टॉप और इसको बोलते हैं डाउन और हम मानते हैं यहाँ पे एक प्राइस यहाँ से शुरू हुआ है, मान के चलते यहाँ के प्राइस है शेयर का 100 रुपये और यहाँ पे प्राइस है 200 रुपये और यहाँ ये 100 रुपये ये 200 रुपये प्राइस है। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें बहुत सारा हम बायर है, इसमें बहुत सारा बायर है, इसमें सेलर भी है, सिर्फ बायर नहीं है, इसमें सेलर भी है। तो प्राइस जब 100 रुपये है इस टॉप डाउन मेथड में, हम जब ऐप्स खोलते हैं, जब किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस को देखते हैं, तब हम देखते हैं कि 100 रुपये का प्राइस 200 हो गया। किस लिए हुआ है? इसमें यहाँ पे बहुत सारा बायर है, इसमें सेलर भी है, लेकिन बायर सेलर से हावी है, इसलिए बायर खरीदते ही जा रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है, इसका जो प्राइस है वो बढ़ते ही जा रहा है। और इस समय क्या हुआ, इस समय प्राइस का भाव इतना बढ़ा गया कि इतना बढ़ गया प्राइस का भाव, इसीलिए जो बायर है ये देख रहे हैं कि ऊपर जाके ये शेयर का प्राइस ओवरबॉट जोन में चला आया, तो अभी यहाँ से हम सेल करेंगे। तो एक बड़े क्वांटिटी सेल होने के बाद क्या होता है कि इसका शेयर प्राइस जो है वो घट जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब शेयर बढ़ जाते हैं उस टाइम पे एंट्री लेते हैं, मतलब इस जगह पे एंट्री लेते हैं। ये हम लोगों का एंट्री पॉइंट होता है जो रॉन्ग है, यानी रॉन्ग एंट्री पॉइंट है ये। यानी हम लोग जब मार्केट पे आते हैं, शेयर का भाव देखते हैं तो देखते हैं 100 रुपये से शेयर बढ़ता ही जा रहा है और भी बढ़ेगा। इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए था कि ये जो टॉप डाउन मेथड है इसमें यहाँ से प्राइस बढ़ा तो यहाँ पे प्राइस का भाव इतना ओवरलोडेड हो गया कि ये जो बायर लोग हैं वो यहाँ पे सब शेयर को बेचेंगे। और किसको बेचेंगे? हम और आप जो रिटेलर है, जो समझते नहीं है मार्केट को, तो हम लोग यहाँ पे इसको खरीद लेंगे। लेकिन ये एक बड़े क्वांटिटी के साथ, ये जितना भी बायर है एक बड़ी क्वांटिटी के साथ ये माल हम लोगों को चिपका देंगे और उसी के बाद शेयर का भाव गिरता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कई हज़ार क्वांटिटी बाई हुआ, इसके बाद 1,500 क्वांटिटी बाई हुआ, 2,000, 2,500, 4,000, 5,000, ऐसे करके प्राइस 100 से 120 आया, 120 से आपका आया 140 आया, 150 आया और इसके बाद भाव 200 तक आया है। लेकिन जब माल ये लोग बेचेगा तभी 1,000, 2,000, 5,000 क्वांटिटी ऐसे पाटली ना बेच के एक साथ देखा जाएगा कि 10,000 शेयर बेच दिया, यहाँ पे 10,000 शेयर एक साथ बेच दिया।
तो एक जब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता शेयर को बाई किया जा रहा था तो उसकी वजह से प्राइस का भाव क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन अचानक से अगर 15,000 10,000 शेयर बेच दिया जाएगा तो ये शेयर डाउन हो जाएगा। अब जब डाउन होगा उस टाइम पे हम लोग जैसे जो रिटेलर है जहाँ पे ऊपर में खरीदे हैं जो लोग, वो लोग क्या सोचेगा, नहीं भाव तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर रहा है, उस पैनिक पे आके क्या करेंगे, हम लोग भी इसको शेयर को बेच देंगे। उसके हिसाब से क्या है, ये और भी डाउन हो जाएगा। जब ये और डाउन हो जाएगा तब क्या करेंगे कि ये जो बायर था ये फिर यहाँ पर आ जाएंगे। ये जब जो बायर था वो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे बाई कर लेंगे। ये बाई करने के बाद क्या होगा, नहीं ये शेयर फिर ऊपर से ऐसे टॉप डाउन करेगा। तो मतलब टॉप डाउन का मेथड क्या हुआ, यहाँ से प्राइस बढ़ा, टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद ये फिर डाउन में आया। फिर जब डाउन होता है तब ये जो बायर, जो स्मार्ट बायर होते हैं, जो इस टाइम पे खरीदा था, वो फिर से यहाँ पे आ जाता है बाई करने के लिए। और जब भी यहाँ पे बाई करते हैं वहाँ से क्या होता है, प्राइस फिर से जो बायर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको बाई करके यहाँ पे ले जाता है टॉप में। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर से एक टॉप बनता है, फिर से यहाँ पे टॉप बनता है। फिर एक ही सिस्टम पे यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो बायर है यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस जो है वो यहाँ से मान लीजिए 200 से प्राइस नीचे यहाँ पे 180 तक आया था, फिर 180 थे, आहिस्ता आहिस्ता 200, 220 ऐसे करके 250 तक गया शेयर। तो ये बायर लोग फिर क्या करेगा, यहाँ पे फिर से इसको सेल कर देगा। जब भी यहाँ पे सेल करेगा तब हम लोग जो वहाँ पे बहुत हाई प्राइस में शेयर को खरीदते हैं उस टाइम पे क्या होगा, ये जो शेयर फिर से डाउन हो जाएगा, फिर से डाउन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में खरीदते हैं, नीचे पैनिक में आके बेच देते हैं, लॉस खाते हैं। यहाँ पर भी वही हम लोग आते हैं लेकिन लॉस खा के फिर नीचे की तरफ आके बेच देते हैं पैनिक में कि ये गिर रहा है और भी गिरेगा। जैसे हम यहाँ पे 200 में खरीदे थे, प्राइस 180 में आ रहा है तो मेरा कैपिटल कम हो रहा है, हम यहाँ पे बेच देंगे। यहाँ पर भी 250 में हम आएंगे, फिर इसको बेच देंगे। तो हमको कहाँ पे आना चाहिए था, ये स्मार्ट इन्वेस्टर बोलिए, स्मार्ट ट्रेडर बोलिए, ये लोग जहाँ पे घुस रहा है वहाँ पे मुझको आना है। तो कैसे आना है वो भी एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए ये टॉप और ये डाउन बना, ये टॉप बना और ये डाउन बना, और इसमें क्या हुआ, बहुत सारा बायर बहुत सारा बाई करके वहाँ पे टॉप बनाया। तो क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे 100 था, यहाँ पे टॉप बनाया, यहाँ पे डाउन बनाया, तो हमको बाई यहाँ पे करना चाहिए था। ये जब ऊपर में जा रहा है यहाँ पे हमको सेल करना था। फिर जब डाउन होके यहाँ पर आएगा फिर से हमको यहाँ पे बाई करना था। फिर जब टॉप डाउन ऊपर में जाएगा तो हमको यहाँ पे सेल करना था और फिर यहाँ पे हमको बाई करना था। तो मतलब ये है, जब भी शेयर ऊपर में जाके डाउन आएगा हमको वहीं पे खरीदना है, फिर डाउन पे जाके जब ऊपर की तरफ चलेगा हमको उसको सेल करना है, फिर सेल करके शेयर जब नीचे की तरफ आएगा तब हमको बाई करना है। यहाँ पर भी बायर और सेलर भी होते हैं, यहाँ पर भी बायर और सेलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे बायर जो है, यहाँ पे जो बायर है ये एक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है बायर। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं। ये सेलर कौन है, ये बायर ही तो है, जो यहाँ पे बाई किया था वो यहाँ पे सेल कर रहा है, मतलब ये बायर ही यहाँ पे सेलर बन गया। तो यहाँ पे बायर एक्टिव है इसलिए प्राइस को ऊपर में लेके गया, यहाँ पे सेलर एक्टिव है तो यहाँ पे नीचे लेके आया, फिर से यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएगा तो प्राइस ऊपर में चला जाएगा, फिर नीचे आएगा तो सेलर एक्टिव हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को हमेशा यहाँ पे बाई करना है। जब भी हम शेयर बाज़ार में चार्ट को देखेंगे, अगर देखते ये वाला फॉर्म हो गया, ऐसे फॉर्म हुआ है
ये टॉप बन है, उसके आगे इतना तक बना है, तो हमको यहाँ पे हम घुसेंगे फिर भी ठीक है। अगर कैंडल हमको फॉर्म्स होता है कि यहाँ पे घुसने लायक है तो हम घुसेंगे, वरना इसको हम देखेंगे आगे क्या होता है। अगर बीच में हमको घुसना ही है तो हमको देखना पड़ेगा आगे क्या बन रहा है, हो सकता है यहाँ से ही घूम जाए। इसीलिए हमको हमेशा ये जो घूमा, ये बीच में हमको घुसना नहीं है। हमको कहाँ घुसना है, ये जब शेयर यहाँ पे आ रहा है और इस टाइम से लेके जब घूम रहा है, यहीं पे हमको बाई करना है। फिर उल्टा जब यहाँ से ऊपर चल रहा है तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे। उसके बाद चाहे शेयर जितना भी जाए हमको देखने का ज़रूरत नहीं है, जब भी जाए हो सकता है हम यहाँ पे सेल के थोड़ा देर जाने के बाद फिर घूम जाए। इसलिए हमको हमेशा बाई करना है इस पे, सेल करना है इस पे, बाई करना है नीचे, सेल करना है ऊपर। तो क्या हुआ, जब भी डाउन होगा तब हमको बाई करना है, और जब भी टॉप बनेगा तब हमको सेल करना है। ये हमेशा याद रखना, बीच में कभी घुसना ही नहीं है। चाहे ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आए नहीं घुसना है, चाहे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ बीच में आए नहीं घुसना है। हमको घुसना है एकदम डाउन में घुसना है और टॉप में हमको बेचना है। इसी तरीके से अगर काम करते हैं, जैसे मान लीजिए एक चार्ट हम बनाते हैं, ऐसे चार्ट गया और पिछले में हम बोले थे ये कहीं डोजी फॉर्म हो गया। डोजी फॉर्म का मतलब हम क्या जानते हैं, ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल होने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, फिर से ये शेयर नीचे की तरफ आ गया, हम यहाँ पे एक डोजी बना, हमको क्या लगा ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, डोजी बन गया, हम पिछला वीडियो में आपको बताए थे। फिर यहाँ से ऊपर में चढ़ेगा तो इस टाइप पे हमको क्या करना है, बाई करना है, और यहाँ से फिर ट्रेंड को रिवर्सल हो जाएगा। तो हमेशा क्या करना है, हमको डाउन में बाई करना है। डाउन में बाई करेंगे, ऊपर में सेल करेंगे, तभी हम मुनाफे में रहेंगे। ऊपर में अगर हम बाई करते हैं तो हमेशा हम लोगों का क्या होगा, लॉस ही होगा, मुनाफा नहीं होगा। इसीलिए टॉप डाउन मेथड को हमेशा दिमाग में रख के फिर चार्ट में आइए, फिर चार्ट में देखिए क्या फॉर्म्स हो रहा है, उसके बाद ट्रेड लीजिए। ठीक है, आशा करते वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।